हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके लिए यहाँ पे जीएनएम नर्सिंग, जो कि यूपी जीएनएम की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके बारे में जो कि जीके का पार्ट है वो यहाँ पर हम लोग से करेंगे सॉल्व। और प्रवेश पूर्व परीक्षा होने वाली है आपकी, सभी को पता है, आ गया पेपर। और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ मैं। रैपिड फायर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रैपिड फायर आपके लिए होने वाला है बहुत खास, जो कि यहाँ पे पिछली कक्षाओं को करेगा और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, रैपिड फायर में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि हरिसेन किन के कवि थे, वो आपको यहाँ पे बताना है साथी। एक मिनट। तो साथी ये आपको बताना है, रैपिड फायर का क्वेश्चन है कि हरिसेन किन के कवि थे, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, हरिसेन के बारे में बताना है आपको। बाकी का भारत में से कहाँ बनाए जाते हैं, पुष्प झील अवस्थित है, और भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, वो आपको यहाँ पे बताना है साथी। ठीक है, सभी साथी इसका करेक्ट आंसर मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है वो यहाँ पे मेरे को बताएंगे। तो हरिसेन किन के कवि थे, तो वो समुद्रगुप्त के कवि थे। यहाँ पे आप सभी नोट कर लेंगे। और यदि ये क्वेश्चन का आंसर आप पे नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो है दोबारा जाना है और दोबारा उनको कुछ क्लासेज को रिवाइड करना है। तो जो मैंने यहाँ पे आपको डाल रखी है, 2 क्लासेज हुई है, अभी ज़्यादा नहीं हुई है अगली बैच में। तो आप सभी लोग उनके क्लासेज को दोबारा रिपीट करके देखो, और उन्हीं के क्वेश्चन है ये सभी। तो आप सभी को अपना रैपिड फायर का जो स्ट्रॉन्ग है, 4 में से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने चाहिए। रोज़ मैं आपको यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि आपको यहाँ पर आने चाहिए साथियों। ठीक है, यदि आप पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको पिछली क्लासों को दोबारा से देखिए। और मैं चाहता हूँ कि आप जो अगली क्लास में आए, तो पिछली क्लास को पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आए, जिससे आपको यहाँ पे पूरी क्लासेज आप यहाँ पे सॉल्व कर सके। ठीक है, और तभी आपके आगे समझ आएगा। तो प्रिपेयर होकर आए आगे आगे की क्लास के लिए। ठीक है, और भारत में सिक्के कहाँ बनते हैं, पुष्प झील कहाँ स्थित है, और भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो भारत में सिक्के कहाँ बनते हैं, तो होशंगाबाद में आपके यहाँ सिक्के बनते हैं। पुष्प झील कहाँ स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है। दूसरा, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित हो जाएगी साथी। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं अब आपके लिए कर लेता हूँ कि आपके यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है। तो एनजे नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग आपको सर्च करना है, टेलीग्राम में जाना है, और टेलीग्राम में आपको यहाँ पे एनजे जीएनएम नर्सिंग सर्च करना है। हमारा ग्रुप खुल के आएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो साथी। ठीक है, तीसरी, आप मेरे से बात कैसे कर सकते हो, तो वहाँ आप सीधा यहाँ पे नवनीत सर जी यहाँ पे लगाओगे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मेरी आईडी खुल के आ जाएगी। वहाँ पर आप मेरी आईडी पे क्लिक करते हो तो आप मेरे को सीधा मैसेज कर सकते हो साथियों। ठीक है, अभी आपके लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। काफ़ी सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर स्पीड स्लो है, तो उन सभी को मैं बता दूँ कि स्पीड आपकी स्लो इसलिए रखी गई है कि आपको यहाँ पे जो भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे कि साइंस के जो स्टूडेंट है वो पहली बार यहाँ पे जीके पढ़ेंगे, और जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट है वो पहली बार यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, तो उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यहाँ पे जो है ये क्लासेज यहाँ पे रखी गई है, और इसी हिसाब से इसी स्पीड से चलेंगे। यदि आपको स्पीड कम लग रही है तो आप क्लासेज बाद में देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के साथियों। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है, जो क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है वो क्वेश्चन आपके सामने होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, समुद्रक है, शूद्रक है, बाणभट्ट है, कालिदास है, यहाँ पर विशाख दत्त है। हु वाज द ऑथर ऑफ द मुद्राक्षस, बताइए। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने यहाँ पे कम्बाइंड रखा गया है। ठीक है, और जो नाम यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में सेम होंगे, सभी साथियों को बता दूँ मैं। ठीक है, जो कि क्योंकि नाम ही है ये लोग, नाम ही है लोगों के, तो वो यहाँ पे सेम रहने वाले साथियों। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पे मैंने आपके लिए रखी गई। ठीक है, वाज द ऑथर ऑफ द मुद्राक्षस आपको बताना है। शूद्रक है, बाणभट्ट है, कालिदास है, यहाँ पर विशाख दत्त है। तो विशाख दत्त यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है साथियों। ठीक है, डी ऑप्शन विशाख दत्त यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, किस वर्ष में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, बताना है आपको। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी उसकी जो है स्थापना कब की गई थी, वो आपको बताना है। 1856 में, 1857 में, 1875, 1880, बताइए साथियों। ठीक है, और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैंने बता दिया, बाकी आप लोग जो मेरी टेलीग्राम आईडी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, NAVNEET, इससे लिखा हो नहीं जाता इतना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट, बस थोड़ा सा टाइम खराब होगा आपका, लेकिन आप इनका आंसर दीजिए तब तक। फटाफट से इनका आंसर बताइए मेरे को, जो कोलकाता विश्वविद्यालय उसकी स्थापना कब की गई थी। सर इसको आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मेरी आईडी खुल के आ जाएगी, और वो आईडी आपको यहाँ पे जो है आपको मेरे से कांटेक्ट करा देगी सीधा। ठीक है, उसमें आप जैसे ही मैसेज करोगे तो वो सीधा मैसेज मेरे पास ही आएगा
तो वहाँ से आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। साथ ही ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, तो आप इस पर भी मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है। बाकी ग्रुप में कैसे मैसेज करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। आपको अपना मैसेज लिखना है, उसके नीचे ही आईडी टाइप कर देनी है, जिससे वो मैसेज सीधा मेरे पास आएगा। वैसे ग्रुप का नोटिफिकेशन ऑफ है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों को लगातार मैसेज आते हैं, तो मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे जो है नीचे टैग कर देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरे पास सीधा आएगा, ठीक है। अभी कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना यदि आप देखेंगे यहाँ पे कि कब की गई थी, तो वो की गई थी 1857 में। यहाँ पे आपका वी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है साथियों, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। आईने ए अकबरी के लेखक कौन है, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ द आईने ए अकबरी, बताइए। अकबर था, बीरबल था, टोडरमल था, या फिर अबुल फजल था। तो जैसा कि मेरे को काफ़ी सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि सर अकबर तो हो ही नहीं सकता, बीरबल नहीं हो सकता, और टोडरमल नहीं हो सकता, होगा कौन सा, अबुल फजल, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक है। डी ऑप्शन पे करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन पे लगा देंगे हम लोग गोला साथियों, ठीक है। आईने ए अकबरी के लेखक है जो यहाँ पे अबुल फजल होने वाले साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जो कि यहाँ पे आ गया है, जो कि 1526 में जो कि पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, उसमें पहली लड़ाई जो हुई थी वो बाबर ने किसको पराजित किया था, या फिर किसके विरुद्ध हुई थी, बाबर और कौन था सामने। राणा सांगा था, इब्राहिम लोदी था, बहलोल था, या फिर सिकंदर लोदी था। बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो मैं आपको सबको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होने वाला है आपका सभी का यहाँ पे इब्राहिम लोदी। फर्स्ट जो पानीपत का लड़ा गया था उसमें जो है आपका यहाँ पे इब्राहिम लोदी था, जो कि यहाँ पे, ठीक है, बाबर के सामने यहाँ पे लड़ा गया था, और बाबर ने इसको पराजित कर दिया था इब्राहिम लोदी को। और दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो रूलर था, जो भी शासक था, वो यहाँ पे इब्राहिम लोदी था। और यही एक प्रथम शासक था जो कि युद्ध भूमि में दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो कि यहाँ पे युद्ध भूमि में मारा गया था साथियों, ठीक है। बाकी मैं आपको बात कर लेता हूँ कि ये आपके पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 26 अप्रैल को लड़ा गया था, ठीक है। और कब लड़ा गया था, 1526 में, ठीक है। सभी साथी यहाँ पे बताएंगे कि जो है बाबर कहाँ से आया था, ये मेरे को आप सभी लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है, कि बाबर यहाँ पे कहाँ से आया था और किसने बुलाया था इसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर साथियों। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पाठ के लेखक कौन थे, हु वाज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट अर्थशास्त्र, बताइए। कालिदास था, पाणिनि था, कौटिल्य था, या फिर हर्षवर्धन था। पाणिनि आपको मैं बता दूं कि आपके यहाँ पे संस्कृत जो व्याकरण होती है, संस्कृत व्याकरण के जो संस्कृत व्याकरण के जनक है या फिर ऑथर है वो यहाँ पे पाणिनि हो जाएंगे। और जो अर्थशास्त्र के जो पाठक के लेखक है वो यहाँ पे कौटिल्य हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा साथियों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापे के नेता कौन थे। काफ़ी स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे हो कि स्पीड स्लो है। मैं उन बच्चों को लेकर चल रहा हूँ साथ में जो कि बहुत ही कमज़ोर है, या फिर बहुत ही वो है कि हम लोगों को क्वेश्चन का अंदाज़ा नहीं है कि क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। काफ़ी सारे विद्यार्थी नोट भी करते हैं क्वेश्चन में से। तो जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी बाहरी नॉलेज आपको देता हूँ लिखने के अलावा, वो आप यहाँ पे नोट कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी ये PDF तो मैं आपको ग्रुप में डालता हूँ। ग्रुप में आपको बता दिया है कैसे ज्वाइन होना है। GNM नर्सिंग सर्च करनी है, टेलीग्राम में हमारा ग्रुप खुल के आ जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो साथी, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो सीधा, ठीक है। चटगांव अर्थशास्त्र के छापे के नेता कौन थे, वो आपको यहाँ पे बताना है। सूर्य सेन थे, जो सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो आप सभी लोग बोलोगे सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सूर्य सेन होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है, भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर बताना है। लखनऊ, दिल्ली, पटना, कोलकाता, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर साथियों, ठीक है। जो है आपको बताना है, भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आप बोलोगे वो बोलोगे यहाँ पे लखनऊ में स्थित है, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है साथियों, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आप सभी लोग ए ऑप्शन पे लगा देंगे यहाँ पे बोला साथियों, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर साथी। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान किसने दिया था, किस भारतीय ने दिया था, बताइए। जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर मुरारी देसाई है। मुरारी जी देसाई आपको बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन यानी कि लाल बहादुर शास्त्री होने वाला है साथियों, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था हमको जो जय जवान जय किसान का नारा है। नक्शा बनाने के विज्ञान के किस रूप में जाना जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। नक्शा बनाने के विज्ञान किस रूप में जाना जाता है। तो नक्शा तो आप सीधे बोलेंगे बिना ऑप्शन के, आप लोग क्लिक करेंगे कि नक्शा, यहाँ पे नक्शे से संबंधित है जो है नक्शानविसी, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। भूगोल नहीं होगा, कारपोलॉजी नहीं होगा, भूवैज्ञानिक नहीं होगा साथियों, ठीक है। अभी होगा तो ए ऑप्शन होगा जो कि नक्काशनीविसी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मेपल का पत्ता, जब मेपल लीफ इज द नेशनल सिंबल ऑफ द विच नेशन, बताइए। मेपल का पत्ता किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक है। पाकिस्तान, चीन, कनाडा या फिर नेपाल। जो मेपल का पत्ता है वो इन देशों में से किसका प्रतीक है बताना है आपको। तो आप बोलोगे सर जी जो मेपल का पत्ता है वो यहाँ पे पाकिस्तान का नहीं होगा, ठीक है। अभी चीन का भी नहीं होगा, ये सी ऑप्शन, ये उल्टे सीधे हो गए ऑप्शन, लेकिन आप ऑप्शन का ध्यान रखना, ठीक है। नेपाल का नहीं होगा, होगा तो कनाडा का होगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा साथियों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के लेखक कौन थे, ठीक है। जो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है उसमें गोदान है, उसके लेखक कौन थे। फेमस हिंदी नॉवेल यहाँ पे आपको गोदान का बताना है। अमृता प्रीतम थे, या फिर भरतेंद्र हरिश्चंद्र थे, मुंशी प्रेमचंद थे, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी थे, बताइए साथियों। तो जो आपके सभी के फेवरेट होने वाले हैं वो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद गोदान के लेखक थे, ठीक है। बाकी मुंशी प्रेमचंद ने और कौन कौन से यहाँ पे उपन्यास लिखे हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं साथ ही, ठीक है। बताइए। तो आप बोलोगे सर जी जो मुंशी प्रेमचंद थे उन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे थे, कम से कम आपको मैं बता दूँ कम से कम यहाँ पे उन्होंने लिखे थे 2.5 दर्जन से ऊपर यहाँ पे उपन्यास उन्होंने लिखे थे। लेकिन कौन कौन से लिखे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद ने जो कि सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गवन यहाँ पे कर्मभूमि, गोदान और आदि, लगभग 1.5 दर्जन यहाँ पे, हाँ 1.5 दर्जन, सॉरी 2.5 नहीं 1.5 दर्जन आपका उपन्यास यहाँ पे लिखा गया था। तथा कफन, उसकी रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ यहाँ पे लिखी गई थी, ठीक है साथियों। ये नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे सभी विद्यार्थी, एक बार नहीं मारा हो तो, ठीक है। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट मार ले एक बार, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं मारा, स्क्रीनशॉट मार ले एक बार। और काफ़ी सारे विद्यार्थियों का जो कॉमन डाउट है वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी लगातार मेरे को कमेंट आ रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर हम जो है 10th में कोरोना से पास हो गए, क्या अब हम लोग निकल जाएंगे क्या। अरे भाई तो आप एक बार कोशिश तो करो, पढ़ो तो सही, निकलने की गारंटी हम देते हैं और क्या रहे तो। लेकिन शर्त ये है कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जो हम बता रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। आप थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस हमारी इस चैनल से कीजिए। बाकी मैं थ्योरी भी इसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जो थ्योरी है वो आप पढ़िए वहाँ से अपने पास बुक से लेकर के कैसे भी। बाकी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ से करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा उस हिसाब से आप बुक को पढ़िए, ठीक है। विसर्जन प्रसिद्ध बंगाली नाटक के लेखक कौन थे, ठीक है, बताइए। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बंगाली प्ले, बताइए। रविंद्रनाथ ठाकुर, या फिर हरीश चंद्र गौर, दीनबंधु मिश्र, या फिर द्विजेंद्र लाल रॉय, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है और इनका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए फटाफट से। 53वें क्वेश्चन का आंसर आपको क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी ए, तो ए होगा एक राइट आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। शुंग वंश जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे, अहम भूमिका निभाएगा आपके एग्जाम में शुंग वंश। तो क्वेश्चन है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग, जो यहाँ पे बताना है शुंग वंश के संस्थापक। पुष्पमित्र थे, अग्निमित्र थे, देवभूति थे, या फिर कीर्तिवर्मन थे। तो मैं आपको बता दूं इसके जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग होने वाले हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और इसका पुष्यमित्र शुंग यहाँ पे इनके संस्थापक होने वाले साथियों, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था। विच नेशनल लीडर बाज ऑफ द पॉपुलर लोकमान्य, बताइए। बाल गंगाधर तिलक है,
चित्तरंजन दास है, बिपिन चंद्र पाल है, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो आपको बता दूं, जो यहाँ पे पॉपुलर लोकमान्य हो जाएंगे यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथी। ठीक है, अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आपको शायद इतनी प्रॉब्लम है जो नहीं आ रही होगी। ठीक है, बाकी कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को इस यहाँ पर आईडी लिखी हुई है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो साथी। ठीक है, आप इस पर मैसेज करोगे सीधा मैसेज मेरे पास आएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो साथी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। हिंदू पीरियड के संपादक निम्न में से कौन कौन था, बताइए। अरविंदो घोष, शिशिर कुमार घोष, राजशेखर बसु, या फिर हरिश्चंद्र मुखर्जी, बताइए। 56वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर साथी, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है सभी साथियों को। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये क्लास चलाई जा रही है तो आप सभी को सपोर्ट दिखाना है। और टेलीग्राम आईडी आपकी यही रहने वाली है, आप लोग कुछ और किसी के चक्कर में मत पड़ना। टेलीग्राम आईडी आपकी यही रहने वाली है, ऊपर आपको दी गई है, इसी पर आप लोग मैसेज करिएगा। ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, वहाँ पे दूसरी लिखी हुई है तो मैं लेकिन ये कर दूंगा, तो आप इसको सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो मेरी आईडी तक पहुँच जाओगे। कोई भी यदि आपका डाउट हो तो मैं मेरे से पूछ सकते हो साथियों। ठीक है, इसका जो राइट होने वाला है राइटर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदू पर्यटक के संपादक निम्नलिखित में से जो हरिश्चंद्र मुखर्जी रहने वाले साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी खुशीराम बोस कब फांसी पर आत्मदान किया था, बताइए। बताइए, यहाँ पे आप सभी लोग बताएंगे। जो खुदीराम है, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस कब फांसी पर आत्मदान किया था, बताइए। व्हेन डिड द फ्रीडम फाइटर आपको बताना है। खुदीराम बोस कमेंटेन बताइए, आपको यहाँ पर बताना है साथियों। 11 अगस्त 1908 को, 11 मार्च 1911 को, या फिर 11 अगस्त 1911 को, या फिर 19 मार्च 1931 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, कोई फालतू बात नहीं करेगा, सीधा क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप जब क्लास देखो ना तो मैं ज़्यादा टाइम आपको वैसे भी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे खुद के पास टाइम नहीं है। मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ कैसे भी, मैं खुद बात जानता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आपके सभी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, दो क्लास हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को एक बार सपोर्ट दिखाना है और फालतू बात ना करते हुए आपस में सीधा, आपकी फालतू बात के लिए मैंने ग्रुप बना दिया है, वहाँ पर आप लोग आपस में बात कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यदि आपको बात करनी हो तो। लेकिन आप लोग जो यहाँ क्लास देखो तो क्लास में ध्यान होना चाहिए पूरा आपका। ठीक है, अभी 57वां क्वेश्चन है। जो स्वतंत्रता सेनानी है खुदीराम बोस कब फांसी पर आत्मदान किया था, वो आपको यहाँ पर बताना है साथियों। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग मेरे को बताएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, 29 मार्च 1931 यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आपका साथियों। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। सी आर दास व मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हकीम अजमल खान, या फिर बाल गंगाधर तिलक, बताइए साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे बताना है साथियों, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किन के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, बताइए। जो उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल है वो किन के द्वारा शुरू किया गया था, बताइए साथियों। सैयद अहमद खान के, बरखुद्दीन तैयब जी, या फिर अबुल कलाम आज़ाद, या फिर अबुल गफ्फार खान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। ठीक है, उम्मीद है सबके समझ आ रहा होगा। हाँ, अंतिम मुगल शासक आपको बताना है। ठीक है, अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपका इब्राहिम लोदी होने वाला है। ठीक है, अंतिम मुगल शासक आपको बताना है।
हु वाज द लास्ट मुगल रूलर आपको बताना है यहाँ पे। बहादुर शाह प्रथम था, अकबर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय था। बताइए फटाफट से। जो 60वां क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथी, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्रथम आपको मैंने बता दी थी, जो कि 26 अप्रैल को लड़ी गई थी, ठीक है। एक मिनट, 26 अप्रैल को यहाँ पे आई थी ये, ठीक है। और कब लड़ी गई थी? 26 अप्रैल 1526 को, ठीक है, 1526 को। अभी ये आपको बताना है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। 1526 में पहली ये तो होगा ही नहीं, 1536, 1546 या फिर 1556, बताइए साथियों। तो आप बताएंगे सर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी 1556 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों, ठीक है। ऋग्वेद में कितने श्लोक है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो 1000 है, 1028 है, 1058 है, 1035 है, बताइए। तो सभी को बता दूं मैं, जो ऋग्वेद है आपका उसमें 1028 यहाँ पे सूक्त यानी श्लोक है साथियों, ठीक है। ऋग्वेद का यहाँ पे 1028 यहाँ पे सूक्त हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? 1028 यहाँ पे सूक्त हो जाएंगे ऋग्वेद के साथियों, ठीक है। अब थोड़ा मैं ऋग्वेद के बारे में आपको यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है साथियों। ऋग्वेद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, जो कि ऋग्वेद के बारे में हम लोग थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊँगा जो कि यहाँ पे समझ आए। जो कि ऋग्वेद आप देखोगे तो ऋग्वेद में आपके यहाँ पे 10 मंडल आपको मिलेंगे, यहाँ पे 10 मंडल आपको यहाँ पे ऋग्वेद में मिलेंगे, ठीक है। अगली बात क्या है, ऋग्वेद में और क्या मिलेगा? तो 1028 जो कि मैंने आपको बताई है, 1028 सूक्त यहाँ पे सूक्त, और जो कि यहाँ पे मैं बता दूँ 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में ही, ठीक है। और इसे पढ़ने वाला जो होता है होत्र या होता कहलाता है साथियों, ठीक है। इतनी ही बात आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इतनी सी ऊपर ऊपर की बात आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है। बाकी इतनी सी बात है, ठीक है। इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मंत्र श्लोक पूछे हैं, तो वो 1028 यहाँ पे करेक्ट होगा साथियों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जो शिवाजी का जन्म है वो कहाँ हुआ था, बताइए। पूना, रायगढ़, या फिर पुरंदर, या फिर शिवनेर, बताइए। और ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है साथियों, ठीक है। तो सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे मेरे को। और रैपिड फायर में आप सभी को इनका पूरा जो 3 क्लास हुई है उनका पूरे में से मैं निचोड़ निकाल के आपको से क्वेश्चन पूछूंगा। तो सभी मेरे जितने भी भाई बहन हैं, तो सभी को मैं बता दूं, आपको तैयार होकर आना है, प्रिपेयर होकर आना है पूरा, ठीक है। अपनी जो पिछली क्लास है उनको देख के आना है, अच्छे से नोट करो, कुछ भी करो, मेरे को उनसे मतलब नहीं है। आप लोग उनको बताएंगे जो कि यहाँ पे रैपिड फायर में क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन किसी पे नहीं आ रहा है तो वो जाइए दोबारा क्लास देखिए, और दोबारा से आपको मैं बता रहा हूँ, आपके लिए क्लासेज बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो मेरे को याद करोगे कि हाँ भाई उन भैया ने वो बताया था, ठीक है। तो इसका जो शिवाजी का जन्म है वो आपको यहाँ पर बताना है। शिवाजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था साथियों, बताइए। बताइए साथियों। पुणे में, रायगढ़ में, पुरंदर में, या फिर शिवनेर में। तो आप बोलोगे सर शिवनेर, यहाँ पे राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी का समझ आ रहा होगा, ठीक है। और अच्छी क्लासेज अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। आपसे कोई फीस नहीं ले रहा मैं क्लास लेने की, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो करना है। साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है, एनजे आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, ठीक है। काफ़ी सारे विद्यार्थी उसमें पहले से ऐड है, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ NJGNM, ठीक है। GNM हम सर्च करोगे, फिर नर्सिंग लगाओगे। नर्सिंग लगाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो ग्रुप खुल के आएगा वो यही हमारा ग्रुप खुल के आएगा, ठीक है साथी। अभी मैं दूसरी बात कर लेता हूँ कि आपको मेरा जो यूज़र नेम आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है वो ये यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है।
जैसे ही आप ऊपर टेलीग्राम पे सर्च करोगे मेरी आईडी खुल के आ जाएगी, जो आपके यहाँ पे सीधा आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, और कोई भी डाउट हो यदि आपको तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, या ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है वो भी मैं यहाँ पे इसी आईडी से बता दूंगा यदि कोई विद्यार्थी मेरे को मैसेज करेगा तो, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज हो गए, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम के लिए बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप पे मैं काफ़ी मैसेजों को रिप्लाई नहीं दे पा रहा, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको रिप्लाई दूँ, लेकिन यदि कोई बच्चा रह जाता है तो बुरा ना माने, आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करो, मैं पूरा प्रयत्न करूँगा आपको रिप्लाई देने का साथी, ठीक है। तो चलिए साथी वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, कैसी लगी वीडियो बता देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने फ्रेंड्स हों सभी में ये वीडियो को शेयर कर देना साथी, ठीक है। बाकी वीडियो का रिस्पॉन्स आप बता देना कमेंट में वीडियो के बाद कैसी लगी क्लास, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लगा हो, कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बता देना साथी, ठीक है। तो जय हिंद साथी, जय भारत।